नमस्ते। आज के इस क्लिनिकल विश्लेषण में आपका स्वागत है। मान लीजिए कि आज आप मेरे क्लिनिक में बैठे हैं और हम आपकी स्किन के लिए एक एकदम नया सॉलिड प्लान बनाने जा रहे हैं। देखिए, आज हम कठोर रसायनों और उन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से थोड़ा दूर हटेंगे और त्वचा विज्ञान के एक बहुत ही व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। एक स्किन एक्सपर्ट के नजरिए से अगर मैं आपको बताऊं तो सही स्किन केयर सिर्फ चेहरे पर कुछ बाहरी लेप लगाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा प्रोटोकॉल है। चमकदार त्वचा के लिए ये आयुर्वेदिक नुस्खा इसी गहरी समझ को दर्शाता है। तो चलिए इस विज्ञान को जरा गहराई से समझते हैं। अब ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये हमारी पूरी अप्रोच का बेस है। चेहरे पर चमक लाने के लिए केवल बाहरी लेप ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और सही जीवन शैली पर भी जोर दिया जाता है। एक असली और परमानेंट चमक, जिसे हम ग्लो कहते हैं, वो कभी भी सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। अक्सर हम सिर्फ महंगी क्रीम और लोशन के पीछे भागते हैं, राइट? लेकिन आयुर्वेद का ये मेडिकल फिलॉसफी एकदम साफ करता है कि आंतरिक शुद्धि और सही जीवन शैली के बिना कोई भी बाहरी उपचार पूरी तरह से काम कर ही नहीं सकता। इसे आप इनसाइड आउट या अंदर से बाहर का अप्रोच कह सकते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोटोकॉल की रूपरेखा इन 5 चरणों में बटी है। बाहरी उपचार, चेहरे की मालिश, आंतरिक चिकित्सा, जीवन शैली के नियम और अंत में सबसे जरूरी आपकी सुरक्षा यानी पेशेंट सेफ्टी। आइए पहले चरण से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चरण 1 की, बाहरी उपचार यानी त्वचा की ऊपरी परत को निखारना और तैयार करना। अब देखिए, कोई भी गहरी चिकित्सा शुरू करने से पहले सरफेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये जो पारंपरिक उपटन है ना, ये सिर्फ एक दादी नानी का नुस्खा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही असरदार क्लिनिकली प्रूवन क्लिंजिंग फॉर्मूला है। इसमें जो 1 चम्मच बेसन है वो हमारी डेड सेल्स को बड़ी ही नरमी से हटाने का काम करता है। फिर आती है 1 चुटकी हल्दी। ये एक बेहद पावरफुल एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकती है। और अंत में कच्चा दूध इस पूरे पेस्ट को एक साथ बाइंड करता है और नमी देता है। इसे चेहरे पर लगाकर बस सूखने दीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ये आपकी त्वचा की सतह को एकदम साफ और रेडी कर देता है। स्किन केयर में ना इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस बहुत क्रूशियल होता है। उदाहरण के लिए, जब आप आधा चम्मच शहद में नींबू की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो एक मैजिकल बैलेंस बनता है। शहद क्या करता है? वो त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है, उसे अंदर तक नमी देता है। वहीं दूसरी ओर नींबू एक प्राकृतिक ब्लीच के रूप में काम करता है, जो आपकी स्किन टोन को इवन करता है, सुधारता है। मतलब ये मिश्रण एक ही समय में त्वचा को बेहतरीन पोषण भी दे रहा है और उसे निखार भी रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक बार ये सब लगाने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? इसलिए डेली मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने से त्वचा को गजब की ठंडक मिलती है और वो जिद्दी दाग धब्बे भी कम होते हैं। इसके अलावा दिन भर में अपनी स्किन को शांत और फ्रेश रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार गुलाब जल का स्प्रे जरूर करें। और रात के समय बस थोड़ा सा ताज़ा एलोवेरा जेल लगाकर सो जाइए। इससे त्वचा एकदम नरम और चमकदार बनी रहती है। ये एक बहुत ही सिंपल और असरदार रूटीन है। अब आते हैं चरण 2 पर, चेहरे की मालिश, जिसे हम डर्मेटोलॉजिकल स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसे अभ्यंग कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई आम रैंडम मसाज नहीं है। यह एक प्रॉपर टारगेटेड थेरेपी है, जिसमें त्वचा की वाइटैलिटी यानी जीवंतता बढ़ाने के लिए विशेष औषधीय तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सही तरीके से मसाज करते हैं तो यह आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करता है और उसी से वो एकदम नेचुरल हेल्दी आभा या ग्लो निकल कर बाहर आता है। अब सवाल ये है कि मसाज करें किससे? अभ्यंग के लिए सबसे प्रीमियम चॉइस कुंकुमादि तैलम को माना जाता है। रात को सोने से पहले इसकी सिर्फ 2 से 3 बूंदें लीजिए और हल्के हाथों से मालिश कीजिए। रात का समय ही क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी रिपेयर मोड में होती है। हाँ, अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई है तो टेंशन मत लीजिए, आप इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे प्योर बादाम तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी उतना ही फायदा करेंगे। चलिए अब शिफ्ट होते हैं चरण 3 की तरफ, आंतरिक चिकित्सा यानी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, क्योंकि असली काम तो अंदर से होना है। ये जो नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये बहुत अहम है। दिन भर में 8 से 10 ग्लास गुनगुना पानी पीना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक सख्त आवश्यकता है। ये पानी एक तरह से डेली डिटॉक्स का काम करता है। ये शरीर के अंदर से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है और जब अंदर से गंदगी साफ होती है तो वो सीधे तौर पर आपके चेहरे पर एक साफ क्लियर स्किन के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। और पानी के अलावा ये कुछ डेली इंटरनल प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। जैसे आंवला, ये विटामिन सी का सबसे बड़ा नेचुरल पावर हाउस है।
रोज सुबह खाली पेट इसका जूस या चूर्ण लेने से खून एकदम साफ होता है। इसके साथ ही अपने रूटीन में अदरक, तुलसी या सौंफ की हर्बल चाय को शामिल करें। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन को सुधारते हैं। और हमेशा याद रखिए, एक खुशहाल पाचन तंत्र का सीधा असर आपकी चमकती त्वचा पर पड़ता है। इट्स ऑल कनेक्टेड। अब हम पहुंच गए हैं चरण 4 पर, जीवन शैली के नियम। आपकी डेली हैबिट्स ही इस पूरे ट्रीटमेंट को सस्टेनेबल बनाती हैं। आपने नस्य क्रिया के बारे में सुना है? ये आयुर्वेद की एक बहुत ही कमाल की और इफेक्टिव टेक्निक है। रोज सुबह नाक के दोनों छिद्रों में बस 2-2 बूंद गाय का शुद्ध घी या अणु तेल डालना होता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह ना सिर्फ आपकी इंद्रियों को रिफ्रेश करता है, बल्कि चेहरे का ओज यानी वो रेडिएंट ग्लो भी बढ़ाता है। ये नेजल पाथवे को सीधे आपकी फेशियल वाइटैलिटी से कनेक्ट करता है। और इस सब के लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपकी सुबह शुरू होती है नस्य और प्राणायाम से। दिन भर आपको हाइड्रेशन बनाए रखना है और गुलाब जल इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी बात, रात 10 बजे तक सो जाना। देखिए, एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी क्रीम उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती जो रात 10 बजे के बाद तक जगने से होता है। सेल्युलर रिपेयर के लिए सही वक्त पर और पूरी नींद लेना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसी लाइफस्टाइल में योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी को सिर्फ सांस लेने की नॉर्मल एक्सरसाइज मत समझिए। क्लिनिकली देखा जाए तो ये आपके शरीर के स्ट्रेस लेवल को तेजी से नीचे लाते हैं। और जब स्ट्रेस कम होता है तो पूरे शरीर में और खासतौर पे चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। बेहतर ब्लड फ्लो मतलब इंस्टेंट नेचुरल चमक। फाइनली हम आते हैं चरण 5 पर, पेशेंट सेफ्टी, किसी भी डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट का सबसे सुनहरा नियम। और वो गोल्डन रूल है द पैच टेस्ट। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि अरे ये तो नेचुरल चीज़ है, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी नए लेप या प्राकृतिक उपचार को सीधे पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हमेशा अपनी स्किन के एक छोटे से हिस्से पर उसका पैच टेस्ट करें। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी स्किन उसके लिए सेंसिटिव तो नहीं है और आप किसी भी तरह के अनचाहे रिएक्शन से बच जाएंगे। सेफ्टी फर्स्ट। तो इस पूरे सेशन के बाद एक सवाल जो मैं चाहूंगा कि आप खुद से पूछें, क्या असली चमक किसी क्रीम के जार से आती है या इसे भीतर से कल्टीवेट किया जाता है? आज हमने सरफेस को क्लीन करने वाले उपटन से लेकर फेशियल मसाज, इंटरनल डिटॉक्स और लाइफस्टाइल के बदलावों तक पूरे एक सिस्टम को समझा है। एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। ये एक डिसिप्लिन है। इसे सही नॉलेज और लगातार केयर के साथ अंदर से बाहर की तरफ बनाया जाता है। तो आज से ही इस प्रोटोकॉल को अपनाएं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।